कोलिनियर वेक्टर जो ना मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और ना ही डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि वेक्टर जो है वो एक सिंगल लाइन पर हो जाए। जैसा कि ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, तो यहाँ पर दोनों वेक्टर जो है एक सिंगल लाइन पर है। और ये जैसा ये ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर, तो यहाँ पर भी वेक्टर जो है वो एक सिंगल लाइन पर है और इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब अगर हम देखें, जैसा ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, और ये दूसरे केस में देखें तो ये ए वेक्टर लेफ्ट साइड में जा रहा है और बी वेक्टर जो है वो राइट साइड में जा रहा है। तो ये दोनों केसेस में जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन पर है और इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए इनके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोलिनियर वेक्टर जो हो गए तो इनके बीच में एंगल जो है वो एक तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, और इनका मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है और डायरेक्शन भी अलग हो सकती है।